कुछ लोग होते हैं जो अपने एग्जिस्टिंग जॉब में या रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दुखी है, मिजरेबल है, पर फिर भी वो वहीं पर है, उसको छोड़ नहीं रहे, उससे आगे नहीं बढ़ रहे, क्यों? हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, एंड कहीं ना कहीं एक पॉइंट के बाद वो वर्थलेस भी फील कर रहे हैं। इस वजह से जब आप उस जॉब पे या घर के सिनेरियो में आप एक लेट्स फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो और आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो, अगर आप मुड़ के अपने फैमिली की तरफ देख रहे हो, आपको लग रहा है कि यार इनसे तो हेल्प नहीं मिलेगी, आपको लग रहा है यार मैं दोस्तों से बात करूँ तो ज्ञान दे के चले जाएंगे, मैं जिसके साथ मुझे प्रॉब्लम हो रही है उसको तो बोल के देख लिया, कुछ हुआ नहीं, सो यू फीलिंग हेल्पलेस, इस वजह से आप कंटिन्यू कर रहे हो। होपलेस बिकॉज जब आप कोशिश कर रहे हो पर आपको कुछ रास्ता नहीं, आपने एक बार कोशिश किया, 2 बार कोशिश किया, नहीं दिखा रास्ता, फिर आप होपलेस हो गए, आपको लगा शायद यही है मेरी लाइफ। कई बार अगेन यू नो इफ़ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ विमेन हु आर स्टक इन टॉक्सिक एनवायरनमेंट, कई बार उनको सोसाइटी भी ये बोलता है कि ऐसे ही तो होता है, तुम अकेले थोड़ी ना, यही तो होता है। तो वो जो एक रे ऑफ होप थी कि नहीं शायद मैं डिफरेंट कर सकती हूँ, शायद मैं एक स्टेप यू नो आई कैन ब्रिंग अबाउट दैट चेंज, आप वो भी होप छोड़ देते हो बिकॉज शायद ऐसे ही होता होगा, मेरी सोच गलत है। और कुछ तो ऐसा ही सुनते आ रहे हैं ना, इवन इन द मूवीज यही सुनते आ रहे हैं, जहाँ से डोली उठी है अर्थी भी वहीं से उठनी चाहिए। एब्सोल्युटली, इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश किया जाता है शुरू से। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और जो भी ऐसा नहीं है कि मैं इसको विमेन सेंट्रिक बनाना चाह रही हूँ, बट हम एक एग्जाम्पल की तरह बात करें। कई बार ऐसा होता है कि जो विमेन कोशिश भी करते हैं विथ दैट होप कि यू नो मैं एक नया आइडिया लेके आई हूँ, या क्यों ना हम घर पे ये चेंज लाए, या क्यों ना हम बिजनेस में ऐसा करें, आपको एक रिबेल की तरह देखा जाता है। आई हैव हैड विमेन जिनको उनके घर पे जब उन्होंने कोशिश करी इस तरह से बात करने की कि बिज़नेस में ऐसा किया जाए क्या, या घर पे ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, उनको आतंकवादी बोल दिया गया, उनको माओइस्ट बोल दिया गया कि क्या तुम माओइस्ट सोच की हो, तुम रिबेल हो, तुमको हम घर में कुछ भी कर रहे हैं, तुमको तो तुम्हारी तो यू नो आतंकवादी वाली सोच है कि तुमको हमेशा अलग ही जाना है, अकेले अपने। एंड इट्स, आप सोचो अगर उस वुमेन को इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं जस्ट बिकॉज उसने एक आइडिया प्रेजेंट किया, उसने एक नया कोई कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश करी, हो सकता है वो कॉन्सेप्ट फेल होता, हो सकता है सक्सेसफुल हो जाता, बट इमीडिएट शट डाउन कर दिया गया कि यू नो एवरी टाइम तुमको तो कुछ अलग ही सोच करना होता है तुम्हें, तो दोबारा उसके अंदर होप ही नहीं रहती है कि फिर मैं क्यों ही बोलूँ, मैं क्यों ही वो कोशिश करूँ। तो फिर वो अपने आप को उस ढांचे में डाल देते हैं कि ठीक है फिर जो चले जैसा चले ऐसे ही चले, देन मैं कुछ चेंज नहीं लाऊंगी। और ये 2 की वजह से एक टाइम के बाद आप वर्थलेस फील करना कोशिश कर देते हो कि आप नहीं, आपको लग रहा है कि ना मेरे पास कोई हेल्प है, ना मेरे पास कोई होप है, मैं भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कॉन्फिडेंस पूरा टूट चुका है, आप वर्दी फील नहीं कर रहे हो कि आप कोई चेंज ला सकते हो। एंड देन आपको लगता है कि ठीक है मैं इस सिचुएशन में मैं फंस गई हूँ, अब ऐसे ही ज़िंदगी निकालनी है, दिस इज़ दी एंड।